बेगम मेरी 2 नंबर काम करती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता है इन्होंने ये काम किया जे मतलब कि धंधा करती थी किसी घर में, ठीक है। मुझे बताया इसने जो जब निकाह किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत ही जी आती है। हाँ जी। इसलिए बीवी से धंधा करवाते हो? नहीं मैं तो डकना, मैं तू भैया मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है। नहीं ना गुजारा नहीं होता, किराया का मकान बिल भी देना। फिर तुम कहते हो ठीक है। मैडम मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। किससे? ये काम है मैंने तो नहीं करना था। आज की स्टोरी सुनकर मेरी टांगे कांप गई हैं। गालों पे लालियां सजाए लोगों की बच्चियों को अगवा करती हैं, फिर उनको आगे बेच डालती हैं। एक जगह नहीं कई जगह बेचती हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है। क्या नाम है? खान मामन। खान मामन। कहाँ रहते हो? सेवन शरीफ। सेवन शरीफ में। सेवन शरीफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हो? जी सर। हाँ जी। क्या करते हो तुम? मैं उधर घर का काम करता था। घर का काम करते हो? जी। बहुत शरीफ हो। हथकड़ी क्यों लगी? साहब ने मुझे इसको लेकर आया था, किसको? नदीम को। अच्छा फिर? सर साहब ने बोला बीबी देखा तो जो बड़ी है सिंध वाली, जी बड़ी सिंध वाली बीबी है उसके पास चलते हैं। बड़ी सिंध वाली बीबी कौन है? ये नाम? लतीफ़ा। लतीफा। वंस अगेन लतीफा, बड़ी सिंध वाली बीबी। ओके फिर बस यही था। क्या किया लतीफा के पास आके? आगे साहब इसको पकड़ के आया, तुमने क्या किया? मैंने गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बिठाया? किसको? काम क्या करते थे तुम वहाँ? काम उधर से मैं रोटी शोटी लेके आता था, पानी लेके आता था कहाँ से? शहर से। अच्छा और कुछ भी नहीं। लड़कियाँ भी सप्लाई करते थे? नहीं हाँ और कुछ भी नहीं काम कर। वो तो औरत ही धंधा करने वाली है, तुम्हारा क्या काम है उसके पास? यकीनन तुम्हारा कोई लिंक तो है ना उससे। बस ये काम था, सुबह का आता है शाम को घर पे चले जाते हैं। अच्छा बहुत मासूम, बहुत मासूम। क्या नाम है? अल्ताफ। अल्ताफ क्या करते हो? रेडी लगाता हूँ दाता साहब। और क्या करते हो? और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 1290 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ तुम कुड़ी दे के आए, मैं क्या नहीं आया ना, मैंने जेले फड़ा हड़िया, उत्थे मैं रहना हाँ, उत्थे मैं बहना सा। ठीक है यह गल ये बात। लड़कियां तुम सप्लाई करते हो? ना मैं इन्हें जोगा ही नहीं है जनाब। हाँ? मैं तो इन्हें जोगा ही नहीं है, मेरी तो लत टूटी, मैं तो उतर ही पड़ा। तुम्हारी बेगम धंधा करती है? पता नहीं, मैं मुझे मुंह बोली तलाक दे दी, मुझे 6 महीने हो गए ने। ठीक है उन्होंने साथ ही रहती है, मेरे साथ नहीं रहती है। क्या नाम है? मुसरवर जी। शौहर हो ना तुम, रिक्शा चलाने वाले हो? हाँ जी हाँ जी। क्या मामला है तुम्हारा? हमारा इसमें मैं ना इसको जानता हूँ ना इसको जानता हूँ। अपने आप को जानते हो? हाँ जी हाँ जी। गिरेबान देखा है अपना? हाँ जी हाँ जी। बता दो मुझे क्या हो। मैं तो दसा मैं रिक्शा चलाना सा, ठीक है। मैं इस बीवी से साथ निकाह किया है। किस बीबी के साथ? नसरीन के साथ। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये मतलब कि धंधा करती थी किसी घर में, ठीक है। मुझे बताया इसने जो जब निकाह किया, ठीक है। तो मुझे एक लड़की मिली है, ठीक है ना, 2 बच्चे थे उसके, वो उसको लेकर गए थे, लेकिन उस बाजी ने कहा नहीं मैं दोनों बच्चों वाली नहीं रखनी, इसको वापस करो, किराया लो, चल जाओ। वापस आ गई थी, बस ये रोल है। कितनी उम्र रह गई होगी अंदाजन? पाकिस्तान की एवरेज उम्र क्या है? पता नहीं। क्या उम्र है मेरी जी? मेरी 55 साल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत ही जी आती है। हाँ जी। इसलिए बीवी से धंधा करवाते हो? नहीं मैं तो डकना, मैं तू भैया मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है। नहीं ना गुजारा नहीं होता, किराया का मकान बिल भी देना। फिर तुम कहते हो ठीक है। मैं तेरी मर्जी, मैं तेरे को जब। क्या नाम है? नदीम सर। कैमरे की तरफ। नदीम मैडम। क्या करते हो? मैडम नानों का काम करता हूँ। हाँ? नानों का काम करता हूँ। और क्या करते हो? जी और क्या करते हो? नान का काम करते हो और क्या करते हो? और मैडम ये मुझे दाता दरबार मेले पे मेरा दोस्त बन गया मैडम। कौन? ये अल्ताफ। ये मैडम मैं सेवन शरीफ मेले पे गया सलाम करने के लिए, तो उधर मैडम जी राब्ता बन गया। मैडम मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। किससे? ये काम है मैंने। तो नहीं करना था, क्यों किया? मैडम मैं नहीं किया कुछ। हाँ हाँ भाई जी क्यों किया ये काम? बस अब 4 बच्चों से शर्मिंदगी हो रही है तो फिर ये काम क्यों किया? मैडम बस मेले पे ले गया, मेले का कह के ले गया। क्या किया आगे जाके मेले का कह के? कुछ नहीं, वो बाजी के पास चले गए। कौन सी बाजी? वो
बाजी खतीजा के पास। बाजी खतीजा, हाथ ऊपर करो जी। बाजी खतीजा कौन सी है? बाजी लतीफ़ा। बाजी लतीफ़ा। लतीफ़ा तुम्हारी बड़ी गवाहियां आ रही हैं कि तुम्हारे पास ले जाते थे, बड़ी बाजी लतीफ़ा सिंध वाली। फिर क्या किया इसके पास जाके? फिर मैडम ਅਸੀਂ वापस आ गए। इसके पास जाके क्या किया? कुछ नहीं किया मैडम, ये मुझे तो फिर करने क्या गए थे इसके पास? ये मेले का कह के अल्ताफ मुझे लेके गया। अच्छा, इसके घर जाके कितने दिन रहे हो? मैडम एक दिन ही रुका, बस वापस आ गए। कहाँ वापस आ गए? पंजाब में। तुम्हारी तो CDRs बहुत ज्यादा मैच करती हैं, नंबर तुम्हारे मैच करते हैं। एक दफा जाने से तो नंबर मैच नहीं करता, लगातार राब्ते में हो। झूठ बोल रहे हो? नहीं मैडम। हाँ, मुंह ऊपर करो, फर्क नहीं पड़ना आंसू से। मैडम ना मासूम शक्ल बनाने से फर्क पड़ना है। पुलिस ने कागज भर लिए हैं, काले कर लिए हैं, करतूत खुल गई है। हाँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही मैडम, मेरे निके निके बच्चे। क्यों किया? चले गए। लोगों की लड़कियां आगे बेची क्यों? मैडम नहीं भेज, मेरी अपनी धीयां ने, मैं नहीं ऐसा। और शर्म करो कोई। चार खवातीन और 4 मर्द फिलहाल अब तक इस गैंग के गिरफ्तार हो गए। बाकिर साहब जो कि SHO फैक्ट्री एरिया शेखोपुरा में तैनात हैं, जिन्होंने इस केस पर खासा काम किया। जो स्टोरी मैंने सुनी, वैसे तो आपको पता है कि प्रोग्राम्स, क्राइम शोज हम कर रहे होते हैं, स्टोरियां सुनते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन आज की स्टोरी सुनकर मेरी टांगें कांप गई हैं। जिसमें मुलव्विस औरत है, औरत तो नाम ही शर्म का है, औरत नाम है हया का, लेकिन यहाँ पे गालों पे लालियां सजाए लोगों की बच्चियों को अगवा करती हैं, बहलाती हैं, फिसलाती हैं। वो बच्चियां जो घरों बेघर हुई होती हैं, फिर उनको आगे बेच डालती हैं। नाउजुबिल्ला, एक जगह नहीं कई जगह बेचती हैं। पैसा इकट्ठा हो रहा है, कब्र किसी को याद नहीं है। वो बच्ची जो अलीशा गायब हुई, वो घर से कैसे निकली और इन खवातीन के हथे कैसे चढ़ी, कितनी मर्तबा बिकी, ये सब आपको दिखाया। DPO साहब से बात करते हैं। DPO शेखोपुरा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जाहिद नवाज मरवत साहब, इस कहानी के हवाले से, इस केस के हवाले से कुछ चीदा और मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं जाहिद साहब से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, और तमाम वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एट द एंड हम एक मॉरल भी क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, सबसे पहले तो हाई कोर्ट की हम बात करें, ख़बरों की हम बात करें, और वायरल स्टोरीज़ की हम जब बात करते हैं तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत बड़ा नेटवर्क आपने पकड़ा है, आपकी पुलिस ने आपका साथ दिया और आपने पकड़ा है। डिटेल्स बता दें। मैम, जिस तरह आपने पहले बात की, एक पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है एक 13-14 साल की लड़की की कि घर से मिस हो गई है, तो इमीडिएट जो पुलिस का रिस्पांस होता है कि FIR इंदराज करना, क्योंकि अगर FIR डिले हो जाए तो या ना हो जाए तो वो केस फिर और रुख इख्तियार कर लेते हैं। जब FIR हो जाती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन महीना 1.5 महीने तक पुलिस एफर्ट करती रही, बट कोई कामयाबी नहीं हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया। एग्जैक्टली आफ्टर 3-4 मंथ्स हमें कोई क्लू मिलते हैं जिन पे हम काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बच्ची है अलिशवा, एक पूर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ हमें कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं मिली, ना कोई CCTV रिकॉर्ड मिला, ना कोई जियो फेंसिंग में कुछ हुआ, नथिंग लाइक दैट। इट वाज अ टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें हमारे अफसरों ने लोकल लेवल पे काम किया, पेनिट्रेट किया सोसाइटी में, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखा, CRO रिकॉर्ड को देखा। तो जो सबसे पहले हमें वैसे तो हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स इसमें इंटरोगेट किए, बट कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। इसमें जो अलिशबा के साथ जो आखिरी जो फ़ोन कॉलर था, वो भी हम कराची से पकड़ के लाए, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं हुआ। लेटर ऑन फिर हमें लाहौर में जो रावी के किनारे जो जुगियाँ हैं, छोटी छोटी हट्स हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, वहाँ पे ऑपरेट किया। वहाँ से एक सस्पेक्ट हमने अरेस्ट किया, और वहीं से ये बात शुरू हो गई। टोटल इस गैंग के 7 मेंबर्स इस वक्त अरेस्ट हैं, इंटरोगेशन हो रही है उनकी, वो प्रॉपर रिमांड पे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको एक बताता चलूँ कि ये एक केस नहीं है, एक पूरा गैंग है, जिसमें से होमलेस किड्स को, ख़वातीन को, बच्चों को ये लोग पिक करते हैं, फिर इनको सेल आउट करते हैं,
और ये जो अलिशबा है ये ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट्स पे सेल आउट होती रही है विथ फ्यू थाउजेंड इनकी सेल शुरू हो चुकी है और आखिर में 1,00,000-1.5 लाख तक ये पहुंची। इसमें पुलिस ने जहां रेड्स की वो पाकपतन है, लाहौर है, मुल्तान है, मीरपुर ख़ास है, सक्कर है, हैदराबाद। लास्ट टाइम जब ये बच्ची रिकवर होती है तो वो सिंध के कच्चे इलाके से रिकवर हो गई है। जब इनके इंटरोगेशन अभी आपने इसकी इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, इनके व्यू पॉइंट्स भी लिए होंगे, ये कोई इनफॉर्मल गैंग नहीं है, ये इस तरह नहीं कि इनका पहला केस है। कई लातादाद केसेस हैं जो खुद भी इनको याद नहीं। ठीक है, तादाद इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने इन ख़वातीन को, इन लोगों को पिक किया है और फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सेल आउट किए हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक इशू है कि जो प्रिवेल कर रहा है। पुलिस ने इस पर काफ़ी मेहनत की है और आपने देखा कि फिर जब हमने हाई कोर्ट में उस बच्चे को प्रेजेंट किया तो हाई कोर्ट ने काफ़ी अप्रिसिएशन दी पुलिस को। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक ऐसा केस नहीं है, उस जैसे बहुत सारे केसेस कि हमें कहीं टेक्निकल असिस्टेंस मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी होमलेस होते हैं, पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सहारा ढूंढ रही हो। तो ज़्यादातर हमें पुलिस को फोकस करना पड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। ठीक है, लिहाजा एक चीज़ की अहमियत तो फिर आ गई सामने कि जितनी भी तरक्की हो टेक्नोलॉजी की, ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।